नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 77। ठीक है, ए सम आपका डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है, जो हमारा फाइनल अकाउंट में हुआ है कि डिप्रिसिएशन क्या है। तो भाई आपको मैं इन शॉर्ट में, मैंने ट्रीटमेंट में नहीं लिया है इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि डिप्रिसिएशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? बिकॉज डिप्रिसिएशन इज लॉसेस, लॉस है हमारा। ठीक है, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हम फाइनल अकाउंट में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही होता है, जैसे हम डेबिट में एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट में इनकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड सेकेंड डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एसेट फ्रॉम बैलेंस शीट। ये तो हमें पता है कि जो एसेट है उसमें से क्या होगा, वो डिप्रिसिएशन लेस होने वाला है, जो पर्टिकुलर एसेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सम देखेंगे, छोटा सा सम है यानी एक एडजस्टमेंट है। हम प्रॉपर जो सम है वो बाद में देखेंगे, हम पहले दो या जैसे चार यहाँ पे सम है वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर एडजस्टमेंट वाला सम देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हमारा सम है। ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्नीचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ ₹1,00,000। On 1st July 2018, additional furniture was purchased for ₹30,000. ठीक है, furniture is to be depreciated by 12% per annum. Show the percentage presentations in final accounts. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2018, इसका मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018 में फर्नीचर था 1,00,000 रुपीज़ का। अभी उस 1,00,000 रुपीज़ में क्या हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2018 एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज फॉर ₹30,000। जो 1,00,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, ये कब था, 1 अप्रैल 2018 में था। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2018 में, 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 3 महीने के बाद 1 जुलाई को क्या किया, फिर से 30,000 का फर्नीचर यहाँ पे परचेज किया है। तो अभी से एडिशनल फर्नीचर है, ये 1,00,000 रुपीज़ में ऐड होगा। ठीक है, सिंपल है, जो हमारा फाइनल अकाउंट में हुआ है। एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज फॉर ₹30,000, यानी 1,30,000 का यहाँ पे फर्नीचर हुआ है। फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएट बाय 12% पर एनम। यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन 12% निकालना है। शो द प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट। अभी यह हमें फाइनल अकाउंट में शो करना है। फाइनल अकाउंट यानी एनपीओ का फाइनल अकाउंट रहेगा यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा यहाँ पे, हमारा जाएगा फर्स्ट इफेक्ट फर्नीचर, जो 1 अप्रैल में हमने परचेस किया, यहाँ पे जाएगा फर्नीचर एसेट में, फर्नीचर 1,00,000। एक कब बैलेंस था, 1 अप्रैल 2018 में। उसमें 1 जुलाई 2018 में फिर से एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है। एडिशनल फर्नीचर में यहाँ पे फर्नीचर ने लिखती 30,000, यानी टोटल फर्नीचर इज 1,30,000। ओके, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेस 12% डिप्रिसिएशन 1,30,000 के ऊपर। फर्स्ट हमारा 12 मंथ्स का आएगा 1,00,000 रुपीज़ के ऊपर वर्किंग नोट, 1,00,000 इंटू 12 डिवाइडेड 100। ओके, यानी यहाँ पे आपका आएगा 12,000। देन 30,000 इंटू 30, यानी हमने 3 मंथ्स के बाद अप्रैल, मई, जून, यानी 3 मंथ्स, 1 जुलाई को हमने परचेज किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हमने उसको यूज़ किया है। 1 जुलाई को परचेज किया है, तो यहाँ पे आएगा 9 डिवाइडेड 12
इंटू 12 डिवाइडेड 100. ओके, 12 का यहाँ पे 0,027. ओके, 2700 इज डेप्रिसिएशन ऑफ 9 months. यानी यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन हमारा रहेगा 14,700. यानी यहाँ पे लेस होगा 14,700. आउटर कॉलम 300, 1,15,300. Okay, second effect is expenditure side to depreciation on furniture 14,700. ठीक है, यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 12,000 प्लस 2,700, 14,700. ओके, सपोज आपको डिप्रिसिएशन के ऊपर एडजस्टमेंट आता है तो आपको इससे करना है जो हमारा फाइनल अकाउंट में हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट सम हमारा पेज नंबर 78 के ऊपर हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के ऊपर है ये सम. 4th नंबरचा सम, पेज नंबर 78. ओके, अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. एक्सपेंसेस हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ है तो सब्सक्रिप्शन है हमारा इनकम है. ठीक है, सपोज सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग रहेगा तो करंट ईयर का ऐड होगा, सेम एक्सपेंसेस में भी ऐड होगा. लेकिन हम क्या करते थे, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है तो हम एसेट में रिकॉर्ड करते थे. अभी ये हमारा लाइबिलिटीज़ रहेगा तो हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करना है. यानी आउटस्टैंडिंग ये हमारा एक्सपेंसेस है तो लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होगा. ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018. ठीक है, यानी हमारा इस साल इस सम में हमारा ईयर रहेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2019. ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या दिया है, लाइबिलिटीज़ और एसेट में प्रीपेड सैलरीज 2000, यानी जो लास्ट ईयर 2017 और 18 में सैलरी प्रीपेड एडवांस में इस साल का दिया होगा 18 और 19 का एडवांस में 2000 दिया है. ओके, 18 और 19 का देखो यहाँ पे दिया है 18 और 19 का 2000 जो एडवांस में इस साल का है 18. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. प्रॉब्लम नंबर 6, यहाँ हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 है, पेज नंबर 82. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट. यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. हमारा फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है. ठीक है, हमने जो 5th नंबर का सम देखा था हमने उसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया था. अभी हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रीड करती हूँ. मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बोला है कि रिसिप्ट में क्या होते हैं, इनकम्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं और पेमेंट में एक्सपेंडिचर और एसेट्स होते हैं. यह हमें कैसे समझ में आता है, जो रिकरिंग होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं यानी वो हमें इनकम में रिकॉर्ड करना है, और जो नॉन रिकरिंग रिसिप्ट होते हैं जो हमें कैपिटल में यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, हम उसको कैपिटल रेवेन्यू कहते हैं. ठीक है, पेमेंट में जो रिकरिंग पेमेंट होते हैं जो डेली होते हैं वो हमें एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है, और जो नॉन रिकरिंग है हम उसको कैपिटल पेमेंट कहते हैं वो हमें एसेट में रिकॉर्ड करना है. ठीक है, अभी यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का लास्ट ईयर का बैलेंस कैरी डाउन है जो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है. ठीक है, जो हमने एसेट में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है. ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन 5000,
टू डोनेशन रेवेन्यू दिया है, इसका मतलब है जनरल पर्पज़ है 5000, टू एंट्रेंस फीस 4000, टू इंटरेस्ट 1000, ठीक है। उसके बाद बाय सैलरीज पेमेंट में बाय सैलरीज 4000, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, बाय कमीशन 500, बाय रेंट 2000, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1500, बाय फर्नीचर 8000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा। डोनेशन रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी रेवेन्यू पेमेंट है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में जाएगा। कमीशन एक्सपेंडिचर में जाएगा। रेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर। फर्नीचर एसेट है, एसेट में जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा कैश बैलेंस होता है, ये एसेट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है उन्होंने। एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200, आउटस्टैंडिंग रेंट है करंट ईयर का, ये एक्सपेंडिचर है इसलिए क्या होगा, रेंट में ऐड होगा। और यहाँ हमारा लाइबिलिटीज़ है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस रिसीव्ड हुआ है, यानी ये क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में से लेस होगा। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹500, इस साल का आउटस्टैंडिंग 500 है, ठीक है, ये ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा, ये 500 हमारे एसेट में ऐड हो गए और जो एडवांस है वो हमारा जाएगा लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। डिप्रिसिएशन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक सम किया है, छोटा सा एक ट्रांजेक्शन का, ठीक है। डिप्रिसिएशन पर्टिकुलर एसेट में से लेस होगा और सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। 50% एंट्रेंस फीस, मैंने आपको बोला है कि एंट्रेंस फीस ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, यानी 50% आपको क्या करना है, लेस करना है एंट्रेंस फीस में से, और 50% आपका कैपिटल फंड में ऐड होगा, ठीक है। और आपका कैपिटल फंड यहाँ पे दिया है 3000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पोस्टिंग करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे यहाँ पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। अभी यहाँ पे से हमें क्या करना है, पहले आप चेक करो, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फीस, ठीक है। फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये लास्ट ईयर का कैरी डाउन बैलेंस है जो कैश में रिकॉर्ड हुआ, इसलिए इस साल वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन इनकम में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन 5000, इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट, एक प्रीपेड का है और एक आउटस्टैंडिंग का है। उसके बाद टू डोनेशन रेवेन्यू दिया, इसका मतलब है जनरल पर्पज है, डोनेशन 5000, ठीक है। उसके बाद टू एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस एडजस्टमेंट है, 50% कैपिटलाइज बोला है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आएगा, ठीक है। उसके बाद टू इंटरेस्ट यानी बाय इंटरेस्ट, ये रिसिप्ट में आया, इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, 1000 आउटर कॉलम, ठीक है। हमने रिसिप्ट अकाउंट पोस्टिंग किया। उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, नहीं है, टू सैलरीज 4000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड स्टेशनरी 1000,
ठीक है। देन कमीशन टू कमीशन पेड, इसका मतलब ये पेमेंट में आया है 500। नेक्स्ट बाय रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया उन्होंने आउटस्टैंडिंग का, रेंट 2000 फर्स्ट कॉलम में आएगा, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1500। ओके। नेक्स्ट बाय फर्नीचर हमारा एसेट है, एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर 8000 एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन, एक कैश बैलेंस इसलिए कैश 1000। ठीक है, यानी पोस्टिंग किया, हम इसको कैश इन हैंड भी कहते हैं। ठीक है, कैश लिखो या कैश इन हैंड लिखो चलेगा, 1000। ये टोटल हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पोस्टिंग किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ध्यान रखना एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200, यहाँ पे रेंट पेमेंट में, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 200, आउटर कॉलम 2200। और ये हमारा क्या आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज़ है, एक्सपेंडिचर है जो हमें नेक्स्ट ईयर पेड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट, अभी इसमें भी आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट आपका आएगा कैपिटल फंड जो आपको दिया है एडजस्टमेंट में, कैपिटल फंड। ठीक है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 200। ठीक है, हमारा लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन में 1000 प्रीपेड एडवांस है, यानी हमने नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें इस साल में रिसीव हुआ है करंट ईयर में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट हम लेस करेंगे, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर का ऐड, इस साल का आउटस्टैंडिंग इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 500, आउटर कॉलम जाएगा 4500। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका एक इफेक्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कहाँ पे जाएगा, ये हमारा लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है वो दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में हमें ये दिखाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जाएगा एडवांस या फिर रिसीव्ड इन एडवांस लिखो, इन एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, या फिर आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऐसे लिखो, मैंने ज़रा उल्टा लिखा। यहाँ पे कितना रिसीव्ड हुआ है 1000 और 500 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, या हमारा एसेट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। डिप्रिसिएशन यहाँ पे लेस 8% डिप्रिसिएशन। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी तो हम डायरेक्टली 8% करेंगे, तो यहाँ पे होगा 8%, 0 8 8 जा 64 यानी 640 डिप्रिसिएशन रहेगा। आउटर कॉलम रहेगा 0636
7,360। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में, यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, कितना है 640। नेक्स्ट 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। 50% एंट्रेंस फीस बोला है तो यहाँ पे लेस 50% कैपिटलाइज बोला है उन्होंने, तो हमें क्या यहाँ पे 50% यानी 2000। ठीक है, आउटर कॉलम 2000 रहेगा और ये 50% हमारे कैपिटल फंड में ऐड होगा। ऐड 50% एंट्रेंस फीस कितना है 2000। ठीक है, हाफ 50% 4000 का हाफ 2000। उसके बाद कैपिटल फंड वॉज ₹3000। कैपिटल फंड दिया है यहाँ पे 3000, जो लास्ट ईयर का सरप्लस होगा। ठीक है, लास्ट ईयर का सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड किया होगा, सरप्लस होगा, या लास्ट ईयर हमारा न्यू बिजनेस होगा तो फिर सरप्लस ही है, जो कैपिटल फंड है हमारा 3000। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पे हुए, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी पोस्टिंग किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है। तो चेक करो, इनकम्स ज़्यादा हो गई यहाँ पे 0, 0, 5, 9, 10, 11, 12, 12,500 इनकम्स ज़्यादा है। इनकम में से हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस लेस करना है, तो यहाँ पे मिलेगा सरप्लस 2 सरप्लस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेस सॉरी इसी रहेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या हुआ है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इनकम एक्सेस है यानी एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम है। ठीक है, यानी इनकम में से आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर लेस करना है, तो हमें मिलेगा सरप्लस। तो यहाँ पे हमारा सरप्लस है 2660। ठीक है, ये कैसे आया, टोटल इनकम में से हमने टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे लेस किए तो हमें मिला सरप्लस। ये सरप्लस हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कैपिटल फंड में, यहाँ पे ऐड सरप्लस 2660 तो आउटर कॉलम रहेगा 7660। ठीक है, अभी चेक करो हमारा सम टैली हो रहा है क्या, हमारा सम टैली होगा, इसका मतलब हमारा सम राइट है। ठीक है, यहाँ पे 0, 6, 6, 7, 8 और 8860। यहाँ पे भी सेम टोटल आएगा 0, 6, 8 और 8, 8860। यह हमारा सम है। आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछना है। ठीक है, ओके। ठीक है।